भी हो जाएगा वो, ठीक है। सो 20th वर्ष से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ। तामसी कहलाती। अच्छा, तपस्या हो गई थी, दान रह गया था, ठीक है, दान आएगा आज। तो दान में क्या कह रहे हैं कि दातव्यमिति ज्ञानम दीयो तेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। Charity given out of duty without expectation of return at the proper time and proper place and to a worthy person is considered to be in the mode of goodness। तो अब आएगी 3 प्रकार की गुणों के अंदर दान, यानी कि 3 प्रकार के गुणों के अंदर किस प्रकार से दान दिया जाता है। तो पहला कौन सा है? सतोगुण। जो दान कर्तव्य समझकर, यानी कि मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है, दिस इज माई ड्यूटी, अपनी ड्यूटी मान करके, कर्तव्य मान करके, इसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, यानी कि इससे मेरा गुणगान होगा, इससे लोग मुझे बोलेंगे कि भैया फलाना फलाना है ना, क्या बोलते हैं कि वो श्री 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 श्री, और क्या नाम है कि यशपाल शर्मा के द्वारा दिया गया दान, उसके माध्यम से पूरे क्या बोलते हैं इस विद्यालय का निर्माण हुआ। इस प्रकार की आशा ना रखना, इस प्रकार की आशा से मुक्त होकर के समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया गया, यानी कि सही समय पे, सही स्थान पे और सही व्यक्ति को दिया गया, ऐसा दान सात्विक माना जाता है। यानी कि अगर आपने मान लो कि आपको किसी को देना है कुछ, ठीक है, तो आपने जो देना है, क्या देना है समझ करके कि ये मेरा राइट है, मेरी ड्यूटी है, मुझे मेरा कर्तव्य किसी को दान देना, इसको मान करके देना अपने, और किसी का कोई मेरा गुणगान ना करे, इस चीज को लेकर के कोई मेरी तारीफें ना करे कि वाह कितने बड़े दानी हो आप, कितने बड़े जो है कहते ना दानवीर कर्ण हो आप। तो इस प्रकार की आशा न रखते हुए सही समय पे, सही स्थान पे और सही व्यक्ति को देना, इसको बोले सतोगुणी दान, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि यत्तु प्रयुत्न पराकृत फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते चाप्यलिकृष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। But charity performed with the expectation of some return or with the desire of fruitive results or in a grudging mood is said to be in the charity in the mode of passion। कह रहे हैं कि किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। अब रजोगुणी दान कौन सा होता है? परोपकार की भावना से, कि भैया मैंने जो है आज गरीबों में जो है कंबल बंटवाए, है ना, मान लो कि मैं बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, और मैंने क्या करा, आज रेड लाइट पे जाकर के 1000 लोगों को कंबल बंटवा दिए जी। और साथ में बुला ली मीडिया, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को बुला लिया कि आओ आओ भैया सारे आओ, मुझे कवर करो, अपने इंस्टाग्राम चैनल पे मेरा डालो कि भैया मैं फलाना फलाना व्यक्ति हूँ और मैंने क्या करा, आज गरीबों में 1000 लोगों में चादर बांटे, कंबल, ठंड का मौसम है है ना, तो ठंड के मौसम में क्या करा, 1000 लोगों को कंबल बांट दिए। तो ये परोपकार की भावना से किया गया जो होता है रजोगुण में आ गया। दूसरा क्या है? फल की इच्छा करके, फल की इच्छा को रख करके, यानी कि क्या मान लेना, अच्छा मैंने ये दान दिया ना तो बदले में क्या मिलेगा, भगवान मेरा भला करेंगे, मेरा घर परिवार अच्छे से चले। अब क्या वो कौन सा गाना है, कहते हैं ना कि तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा, है ना। तो उस काइंड ऑफ मेंटेलिटी के साथ कि मैंने आपको इतना दिया, बदले में मुझे इतना मिले। सकाम कर्म याद आ रहा है? सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर याद आ रहा है? सकाम कर्म, निष्काम कर्म, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। तो काइंड ऑफ सकाम कर्म की बात कर लो यहाँ पे। यानी कि सकाम कर्म, फल की इच्छा की साथ रखा गया, उसको बोलेंगे रजोगुणी, ठीक है। और क्या है? अनिच्छा पूर्वक, इच्छा नहीं देने की कि यार दान नहीं देना चाहता हूँ लेकिन क्या करे, करना पड़ेगा, मेरी बीवी बोल रही है कि कुछ दान पुण्य किया करो, थोड़ा धर्म कर्म किया करो, नहीं तो नरक जाके सड़ोगे। वो पंडित जी भी कह रहे थे मंदिर वाले कि भैया कुछ ना कुछ देना चाहिए, ठीक है दे दे, जैसे जन्माष्टमी में होता है। जन्माष्टमी में अगर आप देखोगे ना तो जब डोनेशंस के लिए जाते हैं हम, तो ऐसे होता है, कहते हाँ देखते हैं, सोचेंगे, फिर सोचते 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 कहते ठीक है यार ले लो। तो ये क्या होता है? अनिच्छा पूर्वक। इसको भी रजोगुण में माना जाता है। अनिच्छा नहीं होनी चाहिए, यानी कि
अंदर से आना चाहिए कि मुझे देना है, भगवान की सेवा में लगाना है और दान पुण्य करना है। तो ये रजोगुण में आ जाएगा, जो इस प्रकार के गुण होते हैं। अब आएगा तमोगुण। तमोगुण में रह करके दान कौन सा होता है कि आदेश काले यज्ञानम पात्रेभ्यश्च दीयते आसकृतमवाज्ञातं तत्समादुराहितम्। And charity performed at an impure place at an improper time to an unworthy person or without proper attention and respect is said to be in the mood of ignorance। कह रहे हैं तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, यानी कि अपवित्र स्थान, गंदा स्थान, जहाँ पे कि पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता। अब एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब अपवित्र स्थान में अनुचित समय पे, यानी गलत समय पे किसी अयोग्य व्यक्ति को, किसी जो है अयोग्य व्यक्ति जो कि योग्य नहीं उस दान के लिए, उसको तथा बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया गया हो, ऐसे फेंक के दिया गया हो, इसको बोलते हैं तामसिक दान। जैसे मान लो किसी बार में जाके आपने दान दे दिया, ठीक है, मान लो रास्ते में कहीं पर बार खुला था आपका नया ना, आपने बोला इतना अच्छा मेहनती से बेचारे ने बार खुला है, यहाँ पे शराब वराब बंटवाएगा जवान लड़कों को, है ना, कितना अच्छा काम कर रहे हैं ना, कि जवान लड़के लड़के यहाँ पे आएंगे और शराब पी के नाचेंगे पागलों की तरह और अपना जीवन बर्बाद करेंगे, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलो मैं भी क्या करता हूँ, उसको दान दे करके आता हूँ। तो ये क्या हो गया, अपवित्र स्थान। आपने मैखाने में, मैखाना बोलते क्या बोलते हैं, मदिरालय, मदिरालय बोलते हैं। आपने मदिरालय में जाकर के दान दिया, पवित्र स्थान है, अपवित्र स्थान है वो, समय भी गलत था, रात के समय गए, ठीक है। अयोग्य व्यक्ति, जो व्यक्ति दे रहे हो वो खुद भी जो है गलत कार्य कर रहा है, पाप कर्म कर रहे हैं, है ना, अयोग्य व्यक्ति है, उसको जाकर के दे दिया और ध्यान भी नहीं दिया, कहते ना आदर भी नहीं था, कहते ले लग तेरे मुंह पर मारता हूं पैसा, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो इस प्रकार से अनादर से दिया गया दान, इसको बोलते हैं तमोगुणी दान। जैसा आपने देखोगे ना फिल्मों में होता है, फिल्मों में क्या करते हैं एक्टर लोग करते हैं ना, बड़े बड़े पैसों का बंडल फेंक करके मारते हैं, जा। उससे कौन सी मूवी थी वो, मैं आजकल देख रहा था, वो रील पे आई थी, दीवार मूवी का डायलॉग था ना कि उसको फेंक के देता नोट अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन क्या बोलता है, मैं आज ही फेंके पैसे नहीं लेता हूँ, है ना। तो उस प्रकार से जो अनादर पूर्वक दिया जाता है वो दान क्या कहलाता है, तमोगुणी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे भगवान क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मस्त्री विद्या स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदाश्चन यज्ञाश्च विहिताः पुरा। और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन द थ्री वर्ड्स ओम तत्सत were used to indicate the supreme absolute truth. These three symbolic representations were used by Brahmanas while chanting the hymns of the Vedas and during sacrifices for the satisfaction of the supreme. अब इस श्लोक को लेकर के मेरे पर एक व्यक्ति गर्म हो गए थे। आज से कुछ समय पहले मैं मेट्रो में आ रहा था, तो मेट्रो में मैं जपा करते रहता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मेरी आदत है थोड़ा लाउड जपा करने की, मैं थोड़ा बेशरम तरीके का लड़का हूँ, ठीक है, तो मैं थोड़ा जपा लाउड करता हूँ, चाहे मेट्रो में हूँ, घर पर कहीं पे भी हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा चुपके चुपके जपा करना अच्छा नहीं लगता, मैं लाउड जपा करता हूँ। तो मैं लाउड जपा कर रहा था मेट्रो के अंदर भी, और मेट्रो के अंदर आप सब जानते हो कितनी शांति होती है दिल्ली मेट्रो के अंदर, मतलब हालांकि अगर भीड़ ना हो तो भीड़ है तो फिर अलग बात है, लेकिन ऐसे शांति रहती है, ज्यादा बसों से कम रहती है। अब जब वहां पे जपा करोगे तो गूंजेगी आवाज, है ना, चारों तरफ लोग सुनते हैं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सब से यार, बल्कि उनका कल्याण हो रहा है, और नाम सुन रहे, नाम सुनकर कल्याण हो रहा है। हालांकि ये उद्देश्य मेरा नहीं होता कल्याण करने का उनका, मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं ध्यान पूर्वक जपा करूँ अपना, क्योंकि अगर मैं लाउड करता हूँ मेरा ध्यान लग जाता है। अगर मैं ऐसे करता हूँ ना हरे कृष्ण, मेरे को ध्यान में उतना नहीं आता, थोड़ा लाउड ही जपा करता हूँ मैं, मतलब लाउड इन द सेंस की मीडियम वॉइस में हरे कृष्णा करता हूँ। अब जितना मर्जी कर लोग सुन ही लेते हैं, तो उन्होंने भी सुन लिया मुझे हरे कृष्णा करते हुए, बार बार मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ। अब वो कोई निराकार पंथी होंगे, मायावादी इधर उधर से कनेक्टेड होंगे, और उन्होंने मुझे पकड़ लिया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हरे कृष्णा क्यों करते हो। अब मैंने बोला इनसे क्या बहस करूंगा, ये कोई मायावादी होगा, टाइम वेस्ट कर ले मेरा खामा का, मेरा नाम जब खत्म हो जाए। मैंने कहा ऐसे ही मैं अच्छा लगता है मुझे। तो मैं उनको टाल रहा था, तो उन्होंने ये श्लोक मेरे सामने कोट कर दिया कि देखो भगवान ने गीता के अंदर बोला कि ओम तत्सत का जाप करो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। अब भाई भगवान की कृपा से और प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से, आप सबकी कृपा से मैंने गीता पढ़ी हुई है, पढ़ाते भी है, तो मुझे वर्ष पता था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या जवाब दिया, उसके बाद अगला बताता हूँ, पहले इसको समझेंगे ये वर्ष क्या है। ठीक है, कह रहे हैं कि सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत
ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये 3 शब्द होते हैं, ओम तत्सत। ठीक है, हम सब जानते हैं कि इस प्रकार से जब सृष्टि की रचना, प्राइमरली रचना भगवान विष्णु द्वारा होती है, तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं उनकी नाभि से। नाभि से कमल आता है और उस कमल से ब्रह्मा जी, उस कमल के अंदर ब्रह्मा जी होते हैं, और ब्रह्मा जी पहला वर्ड क्या बोलते हैं? तप, तप तप। ठीक है, और उसी प्रकार से जो ओम तत्सत का जाप है, भगवान ने भी बोला ना 9 चैप्टर के अंदर कि सारे सिलेबल्स के अंदर मैं ओम हूँ। तो जो ओम तत्सत का जो उच्चारण है, ये स्टार्टिंग में होता है इस क्रिएशन से पहले। और प्रभुपाद जी ने इसके पर्पट में लिखा भी हुआ है, इसको छांदोग्य उपनिषद से कोट भी करा है। आप चाहो तो घर पे इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये चीज होती है। अब ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त की होती है। अब ये इस्तेमाल क्यों होती है? वाइल चैंटिंग द हेम्स ऑफ द वेदास, यानी जब वैदिक उच्चारण करते हैं, मंत्र का उच्चारण होता है, यज्ञ इत्यादि होते हैं, तो आपने देखा होगा कि ओम तत्सत का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे है ना, जब गीता की शुरुआत होती है तो ओम तत्सत, है ना, अर्जुन कृष्ण संवादे अर्जुन विषाद योगो, ऐसे करके आता है ना। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मोटा मोटा मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी बात मान लो। मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी प्रमाणिक संप्रदाय सुन करके बोल रहा हूँ। तो ओम तत्सत का इस्तेमाल होता है इस चीज को लेकर के, जो भी यज्ञ अनुष्ठान होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो मंत्र इत्यादि पढ़ते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ध्वजा, है ना, ओम मंगलम कुंडली पुंडरीकाक्षा। तो जो ओम ओम तत्सत स्वाहा स्वाहा, ये सारा ये जो यज्ञ अनुष्ठान है, इसके अंतर्गत सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है। अब व्यक्ति ने मुझे, अब आते हैं कहानी के ऊपर मेरी फिर से, तो व्यक्ति ने मुझे क्या बोला भाई साहब ने कि आप हरे कृष्णा क्यों बोलते हो? क्योंकि हरे कृष्ण, देखो गीता के अंदर भगवान ने मेरे को 2 श्लोक कोट करे, उन्होंने श्लोक नहीं कोट करे, मतलब रेफरेंस कोट करे। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से, आप सबकी कृपा से मुझे पता था वो कहाँ से क्या बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने क्या जवाब दिया, थोड़ा अभी डिस्कस करें इसको भी। तो उन्होंने मुझे कोट करा कि आप हरे कृष्णा क्यों बोलते हो? गीता पढ़ी है आपने? गीता कृष्णा, गीता के अंदर तो भगवान ने बोला हुआ कि मैं ओम हूँ, ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो मैंने बोला अभी मैं इनसे क्या बहस करूं, मैं अपना जपाई करता रहा, इग्नोर करा मैंने उनको। लेकिन फिर थोड़ा सा मूड में आ गया कि भाई मुझसे बात करनी है। जनरली मैं डिस्कशन नहीं करता, मैं जब इधर उधर जा रहा था अपने काम पे, ऑफिस जा रहा था, मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ, अपना काम अपना जपा करता हूँ। लेकिन कभी कभार कहता है कि लोग चेप हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग, आप सब भक्त हो गए ना, अब सब आपने देखा होगा कि आप जब भक्ति कर रहे हो तो काफी लोग आपसे चेप हो जाते हैं। आपने नोटिस करिए ये बात। आप ना अच्छा अच्छा खासा अपना घर में बैठे अपना जपा कर रहे हो, अपना हरे कृष्णा कर रहे हो, अपनी माला करते हो, गीता पढ़ रहे हो, सब कुछ अच्छे से करो, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आपसे चेप हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भक्ति स्वाभाविकता आकर्षित करने वाली है ना, सर्व आकर्षक कृष्ण है, तो उनके भक्त भी सर्व आकर्षक होते हैं। तो लोग आपसे कहीं ना कहीं वो चेप नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ तो नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग चेप हो जाते हैं कि भैया मेरे से सवाल करो 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 करो। अब उनको जो है डील करना पड़ता है उनसे, तो मैंने भी डील करा उनसे। तो मैंने उनसे बोला कि पहले तो पूछा, आपने बोला, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि ओम है भगवान का नाम। लेकिन भगवान ने गीता के अंदर तो और भी सारी चीजें बोली है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, श्लोक कोट करा मैंने कि सारे धर्मों को, अभी आएगा 18 चैप्टर में आने वाला है 18.62, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तो मैं तो उसी का अभ्यास कर रहा हूँ, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला देखो आप हरे कृष्णा मत बोलो ना, फिर आप ओम का उच्चारण करो। तो मैंने उनको ये समझाया कि भैया ओम जो है वो तो वैदिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होता है, और हम तो महाप्रभु के कहने पे हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो थोड़ा फिर ऐसी बहस चली थोड़ी बहुत। तो हालांकि वो मेरी बात को, उनके सारे आर्ग्यूमेंट्स मैंने काट दिया था बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद की कृपा से, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से, सारे गुरुजनों की कृपा से ही मैंने ऐसा कर पाया। ऐसा नहीं कि मेरा कोई बहुत बड़ा ज्ञान है, उनकी कृपा से ही मैंने उनको सब कन्विंस करके डिफीट कर दिया। हालांकि लोग ऐसे मानते तो नहीं अपनी गलती, लेकिन हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे फंसा देते हैं यहाँ पे। कहने का मतलब क्या है कि अक्सर ड्यूटीज आपको भी लोग फंसा देंगे, इसलिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। गीता कोर्स, ये गीता कोर्स का पर्पस ही क्या है ना? आप लोग सोच रहे हैं जी गीता कोर्स कर क्यों रहे हम, है ना? तो ये गीता कोर्स का पर्पस क्या है? बेसिकली ये पर्पस है ताकि हमारे पास थोड़ा एटलीस्ट इतना मिनिमम नॉलेज आ जाए कि हम अपने सामने से कुछ डिफीट कर पाए, अपने आप को डिफेंड कर पाए, और सामने वाले को डिफीट भी कर पाए अगर इतनी योग्यता हो तो। तो बेसिकली इन कोर्सेज का पर्पस ये होता है कि एटलीस्ट हम जो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, या जो हम शास्त्र के बेसिस पे चीजें कर रहे हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता हो उसका। ठीक है, छोड़ अब ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे, नहीं तो क्लास रह जाएगी। बेसिकली कहने का मतलब क्या था कि
ओम तत्सत का एग्जाम्पल ये इस्तेमाल होता है। और अगर आपसे कभी कोई पूछे तो उनसे बता सकते हो आपकी, ठीक है, अब थोड़ा कंक्लूजन निकालना आना चाहिए आपको भी। गीता पढ़ रहे हो, गीता पूरा कोर्स खत्म हो गया आपका, तो आपको जो है इतना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्स, भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् ओम इत्युत्यादित यज्ञ दान तपा क्रिया प्रवर्त्यन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। Therefore, the transcendental is undertaking performance of sacrifice, charity and penance in accordance with scriptural regulations. Begin always with Om to attain the supreme. कह रहे हैं अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार, यानी कि जो योगीजन होते हैं जो कि निराकार की उपासना करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं निराकार ब्रह्म की ओर, उनके भी उनके बारे में कहा जा रहा है, उनके रेफरेंस में कहा जा रहा है कि वो क्या करते हैं, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। इसलिए आप देखोगे जो निराकारवादी होते हैं, जो ऋषिकेश हरिद्वार में जो आपको दिखे ना साधु, अक्सर वो लोग ओम ओम करते नजर आते हैं, है ना, ओम, है ना, ओम ओम का उच्चारण करते हैं, क्योंकि ओम तीन चीजों से मिलकर बना है हमारा। अभी हम अगर गॉड ऑफ फिलोसफी के अंदर आ जाएंगे मोटा मोटा, तो आ ओम आ, ठीक है, तो शक्ति, शक्तिमान और उनकी ऊर्जा, ठीक है, तो ये तीन से मिलकर के ओम बनता है। अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो सारा टॉपिक खींच जाएगा। लेकिन बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो योगी जन होते हैं वो ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण क्यों करते हैं? अटेन द सुप्रीम, तो कि ओम के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का या निराकार को प्राप्त करने का उनका मंशा रहती है, क्योंकि ओम भगवान का, भगवान ही है वो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे कि तद्दित्यानाभिसंधा फलम यज्ञ तपाक्रियात् दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। Without desiring fruitive results, one should perform various kinds of sacrifices, penances, and charity with the word tact. The purpose of such transcendental activities is to get free from material entanglement. तो क्या है इसका उद्देश्य कि मनुष्य को चाहे कि कर्म फल की इच्छा किए बिना, हाँ, विविध प्रकार की यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। बेसिकली अभी कर्मांड भावना पर समझाने का प्रयास करें कि अगर किसी व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के यज्ञ दान तपस्या भी करनी है तो ओम तत्सत इन शब्दों का इस्तेमाल करके करोगे, तो ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना चाहिए। और इन सबसे क्या होगा? भवबंधन से मुक्त हो जाओगे, इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाओगे अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो। लेकिन अगेन 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 ये जो चीजें भगवान बता रहे हैं ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करते तो हमारे लिए सिर्फ चीजें नहीं है। ये बस अभी जो भगवान ने कॉन्टेक्स्ट समझाया था अर्जुन को सेकंड और थर्ड चैप्टर के अंदर निष्काम कर्मयोग का। अब निष्काम कर्म योग के बाद जब ज्ञान योग की स्थिति आती है तो ज्ञान योग की स्थिति में जाकर के सब करना होता है। अभी हमारे केस में क्या है, हम डायरेक्टली भक्ति योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे कि सद्भावे साधु भावे च सादित्ये प्रत उज्जते प्रशस्ते कर्मणि तथा स्वच्छया स्वच्छदा पार्थ उच्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सिद्धि उच्यते कर्म चैव तत्कृत्यं सद्दित्येवाभिधीयते। The absolute truth is the objective of devotional service, sacrifice, and it is indicated by the word sat. The performer of such sacrifice is also called sat, as are all works of sacrifice, penance, and charity, which true to be the absolute nature are performed to please the supreme person, O son of Pritha. परम भगवान कह रहे हैं कि परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है, हाँ, लक्ष्य है कि उसे सत शब्द से अभिविहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है, जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत कहलाते हैं। बेसिकली भगवान बता रहे हैं कि ये जो वर्ड की इंपॉर्टेंस है ओम तत्सत की, ये यज्ञ में किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट खास उसमें है नहीं। ठीक है, अब आगे इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि श्रद्धया हुतम दतम तपस्तवम कृतचम यत् कृतचम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न चेतत्प्रेत नो इह। Anyone does a sacrifice, charity or penance without faith in the Supreme, O son of Pritha, is impermanent. It is called asat and is useless both in the life and the next. कह रहे हैं पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान
या तप के रूप में भी किया जाता है। यानी कि जो जो श्रद्धे के बिना जो यज्ञ किया जाता है वो तप या दान के रूप में किया जाता है, वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और ये जन्म तथा अगले जन्म दोनों में व्यर्थ कहलाता है। यानी कि बेसिकली अगर जो व्यक्ति यज्ञ करता भी है, सत का मतलब होता है श्रद्धा, असत का मतलब होता है श्रद्धा के बिना। यानी कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा रहित होकर के यज्ञ करता है तो उसको असत कहा जाता है, और वो क्या होता है, आपको इस भौतिक संसार से मुक्ति नहीं दिला पाता, आपको जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति नहीं दिला सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो श्रद्धा के साथ, यानी कि श्रद्धा माता जी नहीं श्रद्धा मतलब फेथ के साथ अगर जो यज्ञ परफॉर्म किया जाता है वो सत कहलाता है, और वो आपको इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करेगा। बस इतना ही था। ठीक है, तो हरे कृष्णा डिवोटीज, आपको 17 चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हमारा 17 चैप्टर फिनिश होता है। एंड